हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, जिन बच्चों का एएलपी 2024 वाली रिजल्ट में टी स्कोर में किसी टेस्ट में जीरो हो गया है या किसी टेस्ट में माइनस में उनका मार्क्स दिखाया जा रहा है, तो बच्चों के द्वारा काफ़ी परेशानी यहाँ पे बढ़ गई है। और यहाँ पे आरडीएसओ के तरफ से आरटीआई जो आया था, जिन बच्चों ने अपना अपना सवाल किया था, उससे भी बच्चों का यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये एक दो बच्चों के साथ होता तब जाके ये बात जो थी वो दब जाती, लेकिन ये हज़ारों के संख्या में बच्चों के साथ जो एएलपी की कंपोजिट टी स्कोर है, ठीक है दोस्तों, उसमें क्या हो गया है, तो किसी का जीरो दिखाया जा रहा है तो किसी का 1 दिखाया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे परेशान होकर यहाँ जो आरआरबी नोडल आरआरबी मुंबई है उसके पास यहाँ पे आरटीआई लगाए हैं। उसके बाद जितने भी सारे रेलवे बोर्ड्स हैं जिनका अलग अलग जोन है, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे भी उन्होंने बातचीत की है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर सकते हो। मैंने सभी जो टेस्ट है उसमें 42+ हमको मार्क्स मिला है, लेकिन क्यों एक ही ऐसा टेस्ट है जिसमें आपने जीरो दे दिया है, ऊपर से आपने कोई आंसर की जारी नहीं किया है, ना ही हमें पता है कि किस तरीके से आपने इसका स्कोरिंग किया हुआ है। जबकि जब हम एग्जाम देने गए थे तो वहाँ पे कोई बच्चे बता रहे हैं कि मेरा 60 सही था, कोई कह रहा है मेरा 66 सही था। तो आप जीरो कैसे दे सकते हो? अगर तुक्का भी लगेगा 100 क्वेश्चन में तो यहाँ 2-4 क्वेश्चन सही हो जाएगा। कोई बच्चों का ये सवाल है कि हमने A to Z क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दिया है, सब क्वेश्चन का जवाब दिया है, तब ना बाकी के टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं, केवल एक ही टेस्ट में जीरो कैसे आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों की कंसर्न थी और उन बच्चों ने लगातार यहाँ पे ट्वीट किया है। उसके बाद जितने भी सारे जोन है, जोन वाइज उन्होंने हेल्पलाइन नंबर पे मेल भेजा है। जितने भी सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं वो लोग क्या किया, इस पर सवाल उठाया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड में एएलपी के रिजल्ट में बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है। ये सभी आवाज़ उठाने के बाद अब जाकर यहाँ पे रेलवे के द्वारा एक नोटिस जारी की गई है एएलपी जो टी स्कोर में जो भी रिजल्ट की गड़बड़ी हुई है। तो क्या आपका स्कोर बढ़ने वाला है और इस नोटिस में क्या चीज़ें कही गई है, आइए वो सभी चीज़ यहाँ पे जानते हैं। यहाँ तो किसी बच्चे का यहाँ पे टेस्ट 1 में देख सकते हो -6 मार्क्स दिया गया है। टेस्ट 2 में तो इसका 56 है, बिना पढ़े तो 56 आएगा नहीं। टेस्ट 3 में भी 56 है, टेस्ट 4 में 51 है, टेस्ट 5 में 46 है, लेकिन इसमें माइनस में कैसे रिजल्ट आ जाएगा? जबकि यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इस बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, तभी जाके बाकी 4 बैटरी टेस्ट में इसको क्वालिफाई करने के लिए मात्र 42 मार्क्स चाहिए, उससे भी इसने एबव लाया है। 10, 12 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर तक एबव लाया है, लेकिन इसमें यहाँ पे मार्क्स जीरो कैसे हो सकती है? बहुत सारे बच्चों के द्वारा ऐसे ऐसे जो स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट है वो मेरे पास भेजा गया है, जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उसके बाद एक इस बच्चे का देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर से भी आप लोग चेक कर सकते हो। आरआरबी बेंगलोर से इन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। इनका भी देखिए टेस्ट 1 में 54 नंबर और इनका टेस्ट 5 में 0 मार्क्स शो कर दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने सवाल किए हैं और सवाल के जरिए यहाँ पे रेलवे बोर्ड के द्वारा क्या हुआ है कि यहाँ पे आपको नोटिस एक नया जारी किया गया है। तो चलिए मैं उस नोटिस को दिखाता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देख सकते हो यहाँ पे 10 अक्टूबर 2025 का ये नोटिस है। यहाँ पे आपको डाला गया है FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन CBAT फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम इसे ओपन करते हैं, आप देखिए यहाँ पे क्या ओपन होकर आती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि चलो एक तो खुशी की बात हुई कि इस कंसर्न को लेकर रेलवे ने एक नोटिस जारी तो किया, यानी बच्चों का उसने तकलीफ को समझी। अब क्या इस नोटिस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है या ऐसा ही फेक नोटिस है, ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए डेट, यहाँ देख सकते हो 10 अक्टूबर 2025, चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, 10 अक्टूबर की ही ये नोटिस है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CEN 1/2024 असिस्टेंट लोको पायलट, FAQs on CBAT for the post of assistant loco pilot. It is hereby informed to all concerned candidates that detailed frequently asked questions regarding CBAT are available on official RDSO website. यहाँ ये बताया जा रहा है जो भी कंसर्न कैंडिडेट है, यानी जिन बच्चों के साथ टी स्कोर में गड़बड़ी हुई है, उनको रेलवे आदेश करती है कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है उसको हमने RDSO के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। वहाँ पे जाकर जो भी उनकी समस्या है कि टी स्कोर आखिर जीरो क्यों हो गई है या किसी की निगेटिव में क्यों चली गई है, उसका जो भी डिटेल है वो RDSO के वेबसाइट पे इन्होंने डाल दिया। फिर लिखा है ऑल द कैंडिडेट्स आर रिवाइज्ड टू विजिट RDSO वेबसाइट फॉर कंप्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस रिलेटेड टू CBAT। यानी सभी कैंडिडेट को यह सलाह दी जाती है कि वो RDSO के वेबसाइट पर जाए और वहाँ पर CBAT से संबंधित प्रत्येक जो इन्फॉर्मेटिव गाइडेंस है उसे वहाँ से हासिल कर लें। फिर लिखा है द लिंक टू एक्सेस द FAQs इज एज फॉलो। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे वो PDF डाला गया है जिसमें FAQs दिया गया है और ये भी बताया जा रहा है एंड मे रेफर टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ FAQs टू नो अबाउट द मेथोडोलॉजी फॉलोड फॉर कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट बैटरी वाइज टी स्कोर, कंपोजिट टी स्कोर, स्कोर आउट ऑफ 30। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि रेलवे के द्वारा कुछ भी यहाँ बताया नहीं गया। ये नोटिस किसी काम का नहीं है। यहाँ नोटिस निकालते हुए ये बता रही है कि आप चले जाओ कहाँ पे, तो RDSO के वेबसाइट पे, वहाँ पे हमने 5 नंबर क्वेश्चन में आपका समाधान दिया है। अब मैं आपको उसे भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो रेलवे है, रेलवे में आपका हो गया RRB, उसके बाद हो गया आपको RDSO, इस तरह से जो 3-4 इसमें जो हैंडल्स हैं वो एक दूसरे पे ही थोप रहे हैं कि आप वहाँ से अपना जो डिटेल है ले लीजिए, हम उसको भेज दिए हैं, हम इसको भेज दिए हैं। कुछ दिन पहले आपको मैंने RDSO
का जो आरटीआई रिप्लाई आया था उसमें तो आरडीएसओ ने ये बताया था कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आरआरबी जानती है। अब यहाँ देख सकते हो कि आरआरबी रांची के द्वारा ये नोटिस आया है कि अब हम कुछ नहीं जानते हैं। आप चले जाओ कहाँ पे, तो आरडीएसओ की वेबसाइट पे चल जाओ और वहाँ क्वेश्चन नंबर 5 ओपन करके वहाँ अपना पढ़ के समस्या को समाधान कर लो। अरे क्वेश्चन नंबर 5 में वहाँ क्या ही दिया होगा, जब आपने आंसर की यहाँ पे जारी किया ही नहीं है तो बच्चों को यहाँ क्या देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए मैं आपको वो वाला भी पीडीएफ ओपन करके दिखा देता हूँ कि आखिर क्वेश्चन नंबर 5 में ये लोग क्या दिए हैं। यहाँ देखो आरडीएसओ के वेबसाइट से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। जैसे कि आरआरबी रांची बोर्ड की तरफ से बताया गया है उनके नोटिस में कि आपको केवल क्वेश्चन नंबर 5 को फॉलो करना है, वहीं आपका समाधान मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन, हाउ आर टी स्कोर एंड कंपोजिट स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट कैलकुलेटेड इन सीबीटी मोड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि सीबीएटी टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फॉर्मूला क्या है। जैसे कि फॉर्मूला बताया जा रहा है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट टी स्कोर का फॉर्मूला ये सब हो गया, टी इक्वल्स टू 50 + 10 कोस्ट में x माइनस मीन बाई एस टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टी स्कोर कैसे कैलकुलेट होकर एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आउट ऑफ 30 में कैसे निकलता है, आउट ऑफ 400 में बच्चों का टी स्कोर कैसे निकलता है, ये कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब आपको पता ही नहीं है कि टेस्ट 5 में आपका सही कितना हुआ है, तो इसमें आप कहाँ से बनाओगे। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप किस काम का आपके लिए है। आपके पास डाटा रहता है कि हमने जो टेस्ट 5 दिया है उसमें हमारा रेलवे की तरफ से यहाँ 20 क्वेश्चन को सही किया गया, तब ना उन 20 क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोग क्या करते, तो इस फॉर्मूला पे 20 क्वेश्चन का जितना भी मार्क्स होता है एक क्वेश्चन, ये सब यहाँ पे डाल के निकालते थे। यहाँ तो आपको कुछ भी पता ही नहीं है कि आखिर ये जीरो या निगेटिव में आया कैसे। जो रेलवे ने शो कर दी है वो आप जान गए हो कि हाँ हमको जीरो मिल गया है, या -1 मिला है, या -6 मिला है। लेकिन यहाँ जब तक रेलवे आपको आंसर की नहीं देगी कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन को सही बनाया, तब तक इस फॉर्मूला का कोई काम नहीं है। तो फॉर्मूला रेलवे के लिए ना है, ये फॉर्मूला स्टूडेंट के लिए कब से काम आने लगी है। स्टूडेंट के पास अगर पूरा जो भी क्वेश्चन उसने सॉल्व किया है परीक्षा में, अगर उसका पूरा क्वेश्चन का डाटा अगर स्टूडेंट के पास रहेगा तब न जाके वो फॉर्मूला को अप्लाई करेगा। लेकिन यहाँ स्टूडेंट के पास तो कुछ है ही नहीं, उसके पास तो स्कोर कार्ड में केवल 0 और -1 है। तो क्या 0 और -1 इसमें डालने से उसका रिजल्ट बन जाएगा। ऐसे भी जिनका 0 और -1 है उनका तो पूरा जिंदगी ही तबाह हो गई, क्योंकि एक साल बर्बाद हो गया। फिर अगले साल अब पता ना उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन रेलवे वालों ने तो मजाक कर दिया, और यहाँ बच्चे के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मैसेज पहुँचाया गया कि आखिर हमारा क्यों ऐसा हुआ है। तो देखो मैसेज के रिप्लाई में ये क्या देते हैं, ये फॉर्मूला दे देते हैं कि देख लो भाई ऐसे हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है। अरे भाई तो हमें क्या पता कि हमारा मार्क्स कितना है, सब तो तुम जानते हो ना। कि तुमने 0 दिया तो हमने भी मान लिया 0 आया, -1 आया, -6 आया, लेकिन कैसे आया ये हमें कैसे पता चलेगा। तुम तो फॉर्मूला हमें थमा दिए, फॉर्मूला का मैं अचार लगाऊं, क्योंकि फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब हमें अपने एग्जाम से रिलेटेड हमारे पास डाटा रहेगी, तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। कि हमने 100 नंबर का यहाँ पे एग्जाम दिया है, सपोज टेस्ट 1 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन है, 100 में हमारे पास डाटा रहता है कि रेलवे ने डाटा बना कर दिया है कि तुमने 60 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, इस 60 में तुम्हारा 40 सही है, 20 गलती है। तो ये सब हमारे पास डाटा रहेगा, तब ना इस फॉर्मूला पर हम अप्लाई करेंगे। तो देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही बेहुदा जो मजाक है रेलवे ने बच्चों के साथ की है। इस नोटिस का कोई भी मतलब नहीं है, झूठ मूठ के ये लोग नोटिस डाल दिए हैं ताकि बच्चे 1 से 2 दिन में इस नोटिस को समझने में अपना समय वेस्ट कर दे और रेलवे यहाँ मस्ती में अपना बैठी रहे। तो ये जो एक नोटिस आई हुई थी, मुझे लगा कि सभी बच्चों को जानना बेहद जरूरी है, तो मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो चैनल पर ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, जय हिंद।